अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ फ़िश फ्राई की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जायकेदार और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। फ़िश फ्राई की जब रेसिपी आप इस तरह से बनाएंगे ऊपर इसकी क्रिस्पी कोटिंग करके तो आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने बोनलेस फ्रोज़न फ़िश ली है। ये आप किसी भी फ्रोज़न स्टोर से ख़रीद सकते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप बाज़ार से फ़िश ख़रीदने के बाद इसके ऊपर से स्किन उतार लें और कांटे वगैरह निकाल कर इस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये फ्रोज़न फ़िश इसके अंदर काफ़ी बर्फ़ होती है तो इसको आपने पहले रूम टेम्परेचर पर लेके आना है और फिर इसके बाद आपने किचन टॉवल से या फिर टिश्यू पेपर से इसको बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेना है। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी पानी हुआ ना तो ये बिल्कुल भी सही फ्राई नहीं होगी और अंदर से सोगी ही रहेगी। मछली के तमाम पीसेस को ड्राई कर लेंगे। अब ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और साथ ही डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च आधी चम्मच और आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। 1 चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला बहुत अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर के लिए। अब इसके अंदर डाल देंगे अजवाइन आधी चम्मच। इसके साथ ही डाल देंगे 1 से 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। आपने मसाला यहाँ पर पतला नहीं बनाना, यहाँ पर आपने बिल्कुल थिक सा इस तरीके से ये मसाला तैयार कर लेने हैं। इसके बाद अब मछली के तमाम पीसेस के ऊपर इस तरीके से मसाला लगा देंगे। आपने इस तरीके से दोनों साइड पर अच्छे से मसाला लगा देना है और इस तरह से लगाकर आप इसको दोबारा से स्टोर भी कर सकते हैं और आप इसको रेस्ट के लिए रख सकते हैं। तो तमाम पीसेस पर मसाला लगाने के बाद अब इसकी दूसरी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। तो एक दूसरे बाउल में डाल देंगे 2 कप मैदा, मैदे को आप छान लें। इसके बाद डाल देंगे आधा कप कॉर्नफ्लोर, इससे बहुत ही क्रिस्पी इसकी कोटिंग बनेगी। आधी चम्मच डाल देंगे बेकिंग सोडा। अभी डालने के बाद आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे फ्लेवर के लिए, हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे। ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर पानी डालकर थिक सा ये बैटर तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पतला या ज़्यादा थिक ना हो इस तरीके से आप तैयार कर लें। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा ये मिक्सचर तैयार है। इसके बाद जो मछली के पीसेस को हमने मैरिनेट करके रखा था इस तरीके से इसके अंदर डिप कर देंगे। अच्छे से लगाने के बाद अब इसको निकाल लेंगे और इस तरह से निकालने के बाद अब यहाँ पर है सिंपल मैदा, इसको भी मैंने छान लिया था। अब इसके अंदर ये मछली का पीस रख देंगे इस तरीके से और इसके ऊपर मैदे की कोटिंग कर लेंगे। यानी कि इसके ऊपर हमने क्रम्स बना लेने हैं। तो एक साइड से मैदा लगाने के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इस तरीके से हल्का सा इसको झाड़ लेंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड पर आपने बार-बार साइड को चेंज करते हुए इसके ऊपर मैदा डालते हुए इसको हल्का सा इस तरीके से झाड़ते हुए इसके ऊपर मैदा लगा लेना है। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर बहुत अच्छे से क्रम्स बन जाएँगे। तो बाकी के तमाम पीसेस इसी तरह से रेडी करके रख लेंगे। अब इनको फ्राई करना है तो मीडियम टू लो आँच पर ऑयल को गरम करने के बाद एक मछली का पीस डाल देंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से इसको फ्राई कर लेंगे। जब आपको लगे कि इसकी कोटिंग पक्की हो गई है तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आपने मीडियम टू लो आँच पर मछली को यहाँ पर तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है क्योंकि ऊपर की कोटिंग क्रिस्पी होने के साथ-साथ इसको हमने अंदर से भी बहुत अच्छे से पका लेना है। तो बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, बहुत अच्छे से क्रम्स बन गए हैं। बाकी के तमाम इसी तरह से मछली के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गरमा-गरम हमारी ये फ़िश फ्राई तैयार है। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जायके से भरपूर ये बनकर तैयार हो गई है। तो सर्दी के मौसम में आप इस तरीके से क्रिस्पी कोटिंग के साथ ही मछली बनाकर तैयार करें, आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा गरमा-गरम। इस तरीके से आप चटनी के साथ खाएँ, केचप के साथ या फिर रायते के साथ, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनी है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।